आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। क्या सच में इस बार फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में कंपटीशन सीधा आधा हो गया है? कंपटीशन आधा होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कट ऑफ गिरेगी या अचानक बढ़ जाएगी? क्या इस बार सिलेक्शन लेना होगा आसान या कठिन, या राह पहले से भी ज्यादा जो है वो दुरुस्त होने वाली है? लाखों स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में हैं और इस बदलते हुए गेम में आपकी सटीक रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए? कट ऑफ और सिलेक्शन के इस पूरे गणित का डिकोड करने के लिए आप सभी इस सेशन को विशेष रूप में जो है वो देखिए। इस सेशन में स्टार्टिंग से लगाकर एंडिंग तक आप कहीं पर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो सारी बातें इस सेशन में आपको मैंने बताई उन सभी को कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ विद ऑथेंटिक न्यूज के साथ मैं आपको यहाँ पर जो है वो बताने वाला हूँ। तो वेलकम टू आरपीएससी अड्डा दोस्तों, आप सभी का इस सेशन में आप सभी का मैं स्पेशल स्वागत करता हूँ। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने के बाद अभी कंप्लीट रेस्ट मोड में हैं और उनके दिमाग में जो है वो इस जून की महागर्मी में और इस बारिश के दौर के आगमन में कहीं ना कहीं बीच में एक बात चल रही होगी कि क्या फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का कंपटीशन आधा हो जाएगा, क्या कट ऑफ गिरेगी या बढ़ जाएगी, क्या सिलेक्शन लेना होगा आसान या होगा कठिन? तो आइए पूरी जानकारी सेशन में एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले आप लोग मेरे इस स्पेशल हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा जितनी भी शेयरिंग्स की जाती है दोस्तों, दिन भर की हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड, फ्री नोट्स का कंटेंट हो गया, क्लासेस के अपडेट्स हो गए, तो वो सारी हमारी जो टीम है वो रेगुलर बेसिस पर यहीं पर जो है वो अपडेट करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें हम वीकली बेसिस पर चैट भी ओपन करते हैं। तो आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। और एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, वैसे ये फैकल्टी पैनल आपसे अछूता नहीं है, कॉमर्स के फील्ड में एक्सक्लूसिव सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी अगर हम कोई कह सकते हैं फैकल्टी पैनल है तो वो है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कई वर्षों से ये टीम आपको पढ़ा रही है और अभी तक कई रिजल्ट्स अलग अलग एग्जाम में जो है वो दे चुकी है। तो आप लोग भी जरूर भरोसा करें इस टीम के ऊपर और आपके जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के अंदर आप लोग सफलता यहाँ पर प्राप्त करें। एक और बात देख लेते हैं और फिर सेशन के अंदर सीधा जाऊंगा। ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का हमारा जो लास्ट टाइम का रिजल्ट है दोस्तों, उसके फाइनल सिलेक्शन आप लोगों के सामने है। ठीक है, 2024 का रिजल्ट है आपके सामने और 25 के अंदर तो अभी वैकेंसी हुई है, एग्जाम हुआ है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े। और अब चलते हैं सेशन में उस बात को लेने के दौरान जिसके लिए मैंने आपको स्पेशली बताया था कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर को लेकर यह सबसे बड़ा आपके सामने चौंकाने वाला फैसला है कि इस बार कंपटीशन सच में बहुत कम हो गया है, यानी कि आधा हो गया है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको पढ़ने में कोई इश्यू जो है वो नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं भास्कर की रिपोर्ट है जहां पर सारी न्यूज़पेपर की मैं आपको मेन डिटेल है वो बताने वाला हूं। चयन का गणित यहां पर बदल चुका है, गंभीर तैयारी करने वालों के लिए राह हुई आसान। यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती एग्जाम के अंदर 1.83 लाख अभ्यर्थी तो एग्जाम देने ही हॉल में नहीं पहुंचे, यानी कि 1.83 लाख अपने आप में एक बड़ा डेटा होता है। और वो भी कौन सा एग्जाम, जो कि किसी राज्य के अंदर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम का है। यानी कि स्कूल लेक्चरर में सबसे बड़ी पोस्ट है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर। तो आप सोचो ऐसे एग्जाम के अंदर जब 5-5.5 लाख आवेदन आते हैं और उसमें भी 1,83,000 विद्यार्थी एग्जाम हॉल में ही एग्जाम देने नहीं पहुंचे, तो आप सोच लीजिए कि कंपटीशन के ऊपर क्या यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आपके सामने थोड़ा ब्रीफ न्यूज यहाँ पर मैं रख देता हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का गुरुवार को मतलब उस दिन समापन हुआ, यानी कि 13-14 जून को एग्जाम पूरा हो गया। आप जानते हो 31 मई से ये परीक्षाएं शुरू हुई थी और 13-14 जून तक ये एग्जाम चले थे। तो अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के चलते इस भर्ती में मुकाबले का गणित पूरी तरह जो है वो बदल चुका है। जहां 31 मई से प्रारंभ हुई परीक्षा में पहले एक पद के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा था, वहीं अब आधा रह गया है। इसका कारण है कि 1.83 लाख अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में ही नहीं पहुंचे। इससे करीब करीब प्रत्येक विषय के अंदर बात करें तो प्रतिस्पर्धा जो है वो घट गई है, चाहे वो हिंदी जैसा सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स का यहाँ पर एग्जाम हो। आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत घट चुका है और ये कोई हम मनगढ़ंत कहानी नहीं, आपके सामने एक ऑथेंटिक डिटेल के साथ यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, आप सभी के सामने है। हालांकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे सेशन या कहीं ना कहीं ये न्यूज देख ली हो, पर मैं आपको एक विश्लेषण स्टडी के रूप में आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं। इसको आप लोग जो है वो जरूर देखें। और इस सेशन के एंडिंग पर जाते जाते मैं आपको कुछ ऐसे एनालिसिस भी बताऊंगा जिससे आप अपने रिजल्ट का सटीक अनुमान आज ही जो है वो लगा पाओगे। तो सेशन को लास्ट तक आप जरूर देखना। देखिए कितने लोगों ने आवेदन किया और एग्जाम दिया ये भी देख लो। देखो
5,53,327 विद्यार्थियों ने यहां पर आवेदन किया था। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के 27 विषयों के लिए 5,53,327 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा के दौरान चली कड़ी चेकिंग और डमी अभ्यर्थियों पर कड़ाई के चलते करीब 33% से ज्यादा यानी कि 1,83,678 अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। इसका मतलब हम केवल ये नहीं मानेंगे कि कड़ी चेकिंग या डमी अभ्यर्थी या फिर और कोई कारण हो, बल्कि एक सीधा कारण यह भी था कि फर्स्ट पेपर ने बहुत सारे विद्यार्थियों की गणित बिगाड़ दी, क्योंकि 40% का रूल राजस्थान के अंदर एग्जाम में लागू हो चुका है, हम सब जानते हैं 2022 से ही। और हर पेपर के अंदर यानी कि इंडिविजुअल पेपर में आपको 40% लाने होते हैं। तो ऐसे में वो विद्यार्थी जिनके 40% नहीं आए, तो उन लोगों ने सेकंड पेपर देना ही अपने आप में सही नहीं समझा और सीधे घरों की ओर चले गए। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पर रिजल्ट ये निकला कि 5,53,327 अभ्यर्थियों में से 1,83,678 विद्यार्थी तो एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। तो एग्जाम देवल के कितने पहुंचे? तो 3,69,649 विद्यार्थी ही एग्जाम देने परीक्षा हॉल में पहुंचे। तो इससे एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर जो कड़ी प्रतिस्पर्धा वाला था वो काफी हद तक यहाँ पर गिर चुका है, यानी कि औसतन रह गया है, जिससे गंभीर तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के चयन की राह और आसान हो गई है। और विशेषकर हम ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करें जहां पर सीटों में भी इजाफा हुआ है, जैसे कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 430 पद, अपने आप में एक बड़े पदों वाली वैकेंसी आई। विद्यार्थियों में पहले से ही जब वैकेंसी आई तब से खुशी की लहर दौड़ रही थी, और ऐसे में जब इन्होंने 730 पदों वाली वैकेंसी को मर्ज इसमें किया तो 170 पद कॉमर्स के अंदर और जुड़ गए। हालांकि ऐसे सेशन मैंने 2 दिन पहले मैंने और नकुल सर ने ले लिए हैं, तो आप लोगों को अपडेट है। तो अब टोटल 600 पदों पर यह वैकेंसी हो चुकी है। और जब 600 पदों पर यह वैकेंसी हुई और दूसरी तरफ विद्यार्थी कम स्कूल जो है वो एग्जाम देने पहुंचे, तो आपके लिए मुकाबला काफी दोस्तों कम यहां पर हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं आपको कुछ बड़े बड़े पदों के लिए यहां पर बता देता हूं। देखिए आप तीनों ग्रुप का यहां पर आपके सामने जो है वो स्टडीज हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप ग्रुप ए की मैं अगर बात करूं तो परीक्षा से पहले व बाद में एक पद पर अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला देखो आप। जैसे इसको यूं समझना, जैसे हिंदी विषय है, हिंदी विषय के अंदर 70,656 जो है वो उपस्थिति हुई थी, पद है 710, हालांकि अभी बढ़ गए हैं, अब 848 हो गए, आप जानते हो। तो जब एग्जाम से पहले, है ना, समझना, ये देखिए आप पद पहले और बाद में, ठीक है, यानी कि परीक्षा से पहले और बाद में एक पद पर अभ्यर्थियों के बीच आप मुकाबला देख सकते हो आप। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा मुझे लग रहा है हिंदी के अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, हिंदी के अंदर जो है वो अपोजिट हो गया एक्चुअली डेटा। ये पहले बाद में ये नहीं आना चाहिए, बाद में ये आएगा, हिंदी के अंदर थोड़ी मिस्टेक हुई है। यानी कि यूं देखो आप 70,656 पदों के लिए 710 पदों के लिए जब विद्यार्थी उपस्थित हुए, तो यूं समझो कि एग्जाम से पहले 100 विद्यार्थियों में से एक सीट के लिए दावेदारी थी। मतलब ये जस्ट अपोजिट हुआ है इसमें डेटा, यानी कि यूं समझो कि पहले 100 विद्यार्थियों के ऊपर एक सीट थी, यानी कि एक सीट के लिए 100 विद्यार्थियों में सीधा जो है वो लड़ाई थी यहाँ पर। वहीं पर एग्जाम होने के बाद जो उपस्थिति घटी उससे देखो आप 17 विद्यार्थी हो गए। इसमें डेटा उल्टा हुआ, देखो बाकी सब में पहले वाला डेटा ज्यादा है, बाद में घटा है, लेकिन हिंदी के अंदर अपोजिट हो रहा है, मतलब हिंदी के अंदर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये ध्यान रखना। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 35,159 उपस्थिति रही और पद है 170। तो पहले एग्जाम देने से पहले 409 विद्यार्थी एक पद के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वहीं पर एग्जाम होने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम देने गए नहीं, तो आप देख लो कि जितने उपस्थित हुए एग्जाम देने के बाद उसमें फिर 207 विद्यार्थियों पे एक सीट का यहाँ पर दावेदारी आ गई। अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे। कॉमर्स की बात करें तो आप देख सकते हो पहले 59 विद्यार्थियों पर एक सीट थी, अब 32 विद्यार्थियों पर एक सीट हो गई है। आप इसको यूं समझो। केमिस्ट्री की बात करें तो पहले 131 विद्यार्थी एक सीट के लड़ रहे थे, एग्जाम देने के बाद वो 65 आ गया है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। ये ओवरऑल डेटा है 27 विषयों के लिए, जिसमें अलग अलग एग्जाम में जो विद्यार्थी नहीं पहुंचे, तो टोटलिटी में 1,83,000 विद्यार्थी एग्जाम देने ही नहीं गए। ऐसा कैसा ग्रुप बी का है कि परीक्षा से पहले और बाद में आप देख सकते हो मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, संस्कृत, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक दो एग्जाम आप देख लो, बाकी आपके सामने हैं। जैसे मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में 85 पदों में पहले 356 विद्यार्थी जो है वो यहां पर दावेदारी थी, लेकिन एग्जाम देने के बाद देखो 199 आ गया सीधा। अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की, तो पहले 178 पदों में पहले देखो आप 178 पदों पर एक कंपटीशन था, अब वो जो है वो 60 सीटों पर आ गया है। कहने का मतलब हर एग्जाम के अंदर जो है वो उपस्थिति का ग्राफ गिरा, जिससे प्रति विद्यार्थी जो एक पद के लिए मुकाबला था वो मुकाबला भी यहां पर दोस्तों गिर गया है। तो ओवरऑल सेंस क्या निकला पता है आप लोगों को? सेंस ये निकला कि कुल मिलाकर कंपटीशन सीधा आधा हो गया है। और ऐसे में वो विद्यार्थी जिन्होंने सीरियस मोड पे तैयारी करी और जिन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी सीट आई, और वहां अगर आप क्वालिफाई भी हो रहे हैं
अगर आपका 40% का क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है तो सीधा आपको जो है वो सीट मिल जाएगी और इस बार आप राजपत्रित अधिकारी यानी कि स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ के इस सेशन को लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से क्लियर विजिबल हो रहा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, ये केवल कॉमर्स के लिए सेशन नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कॉम्पिटिशन समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट समझे कि सर मेरा तो इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश का यहां से पढ़ लो। किसी को लगे कि सर मेरा तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री आप यहां से पढ़ लो। किसी को लगे सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस का यहां से पढ़ लो। किसी को लगे कि मेरा जो है वो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है, तो वो यहां से समझ लो। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट मैंने समझा दिए हैं। एक शॉर्ट ब्रीफ के रूप में मैं आपको थोड़ा स्लाइड्स के रूप में समझा देता हूं, जिससे आपको और इजी समझना हो जाएगा। सबसे पहले स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि 5,53,000 जो फॉर्म आवेदन हुए उसमें से 1,83,000 अभ्यर्थी तो एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। इससे सीधा डिसीजन निकल रहा है कि आपका जो है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ पर कंपटीशन सीधा सीधा यहाँ पर आधा हो चुका है। ठीक है, इसको आप यहां समझो। 1.83 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने ही नहीं पहुंचे। कुल आवेदन 5,53,327, परीक्षा देने पहुंचे 3,69,649 और अनुपस्थित रहे 1,83,678। ठीक है, तो इससे कंपटीशन आधा नजर आ रहा है। कंपटीशन का ग्राफ आप देख सकते हो। पहले प्रत्येक पद पर भारी भीड़ थी, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस या मैथ्स हो या ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले हर एक सीट के लिए दावेदारी ज्यादा थी प्रत्येक सब्जेक्ट में। लेकिन बाद में आप सीनियर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रत्येक सीट में यहाँ पर कमी हमें समझ में आ रही है। ठीक है, ग्रुप ए में क्या हुआ ये देखो आप। ग्रुप ए के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या ऐसे सब्जेक्ट्स हो, तो पहले ये ओवरऑल है ग्रुप ए का। ग्रुप ए में ओवरऑल एक पद पर पहले 117 उम्मीदवार थे बेटा। कितने थे? पहले एक पद के लिए 117 उम्मीदवार थे। वहीं पर अब क्या हुआ है आप देख सकते हैं, अब एक सीट के लिए उम्मीदवारी कितनी हो गई है? अब एक पद पर 100 हो गए, यानी कि प्रति एक सीट पर 17 विद्यार्थियों की कमी हुई है। देखो आप, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूं, मतलब ग्रुप ए में चाहे हिंदी समझ लो, इसको हिंदी में समझ लो, तो अन्य विषयों में भी ऐसे ही रहा है। ये हिंदी का है, यूं समझ लो कि हिंदी में 710 पद हैं और 70,656 यहाँ पर लोगों ने एग्जाम दिया हिंदी के अंदर, अभ्यर्थियों ने। तो हिंदी के अंदर पहले एक सीट के लिए 117 उम्मीदवार थे, अब यहाँ पर एक सीट के लिए 100 उम्मीदवार हो गए। वैसे ही ग्रुप ए के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स हो, ठीक है, चाहे वो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री हो या जो भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स ए के अंदर संस्कृत हो या जो भी सब्जेक्ट रहा है, तो उन सभी सब्जेक्ट के अंदर यही गणित है वो हो चुकी है। कुल मिलाकर सेंस क्या निकल रहा है? कंपटीशन जो है वो आधा हो गया है। ग्रुप बी में भी ऐसे बदलाव हुआ है, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें। ठीक है, ये गणित आपके सामने है, इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं, पहले एक सीट के लिए 221 अभ्यर्थियों में कंपटीशन था, यानी कि हर 221 में से एक का सिलेक्शन था। लेकिन अब जो मुकाबला है वो 122 में एक का हो गया है। तो ग्राफ गिर ही रहा है। देखो आप, ग्राफ किसी में बढ़ा नहीं बेटा, ग्राफ तीनों के अंदर जो है वो गिरा है। आप यहां से इसको इजी वे में समझ सकते हो, ग्राफ यहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट के लिए गिरा है। तो कुल मिलाकर खुश हो जाओ, और जो इस सेशन को देख रहे हैं वो इस सेशन में यहां तक भी पहुंच गए हैं, उनके मन में जो है वो लड्डू फूटने लग गए हैं, खुशी की लहर यहाँ पर आ गई है कि सर कंपटीशन गिरा है और इस सेशन में आपने हमें काफी खुश यहाँ पर कर दिया है। कुल मिलाकर सेंस क्या निकला? सीरियस विद्यार्थियों को फायदा मिला है। जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ साल भर तैयारी करी, और चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो हिंदी का हो या पॉलिटिकल का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जिसने साल भर तैयारी करी और डेडिकेशन के साथ एग्जाम दिया, वो इस सेशन से काफी खुश होगा, क्योंकि कंपटीशन कुल मिलाकर आधा हो गया है। तो ऐसे में अगर एक दो क्वेश्चन उसके ज्यादा गलती भी हो गई है, कहीं पर गलती में कोई बाई मिस्टेक कुछ किसी ऑप्शन में गलती भी वो करके आ गया है, कोई क्वेश्चन उसे छूट भी गए, फिर भी ये जो कम कंपटीशन होने की वजह से वो सिलेक्शन की राह में अभी भी बना हुआ है। तो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए भी अपने आप में यहाँ पर जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 600 पद होने पर एक तरफ 600 पद हुए, वही दूसरी तरफ जो है वो कंपटीशन आधा हुआ। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं कहती हैं कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन की राह आसान हुई है। तो कंपटीशन कम होने से कट ऑफ नीचे जाने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि अंतिम कट ऑफ उम्मीदवारों के प्रदर्शन और प्रश्न पत्र के ऊपर डिपेंड होती है। हम एक से भी नहीं कह रहे कि हम सटीक अनुमान बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ चुकी है कि कंपटीशन जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर निश्चित रूप से गिरेगा। और कॉमर्स की बात करें तो हमने कट ऑफ को लेकर आपको पूरी डिटेल बताई दी है, ठीक है ना। तो हम वैसे भी सोच के बताते हैं, तो कॉमर्स में हमने जो कट ऑफ बताई बेटा, वे वास्तव में वही रहने वाली है। 2 गुना की कट ऑफ तो हमने जो बताई वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं नजर यहाँ पर आ रहा है। तो चेन का गणित आपका बदल चुका है, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो आप लोगों के लिए कंपटीशन 100% हम कह सकते हैं कि कम ही हुआ है, ठीक है। अब बात करें सर कॉमर्स को लेकर, अगर में से आप में से कोई वो स्टूडेंट्स जिनका एमकॉम अभी भी हुआ है, जिन्होंने लास्ट टाइम केवल एग्जाम को ऐसे एज ए टेस्ट करने के लिए दिया, या फिर वो अभ्यर्थी जिनका बीएड अभी भी हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अभी से प्रॉपर वे में शुरू कर दो, क्योंकि अगली वैकेंसी हमने बता दिया
बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मार्च के बजट में यानी कि मार्च 2027 तक ये संभावना है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और अक्टूबर 2027 दिवाली 2027 तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य ही आपकी सफलता है। ऐसे में वो स्टूडेंट जो सीरियस मोड में तैयारी करना चाहते हैं उन्हें पता है कि केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्स के अंदर जीत की राह दिखा सकता है, जो कॉमर्स के अंदर 100% सिलेक्शन दिला सकता है, वो है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। तो आप लोग जरूर हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, हमारी टीम से कांटेक्ट करो और इस कोर्स को परचेस करो। मात्र 3999 के अंदर एक कोर्स मिलेगा जहां पर लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको बाइलिंगुअल कोर्स मिल रहे हैं और इस कोर्स के साथ कंप्लीट आपको बुक जो है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देरी मत कीजिए, आज इस कोर्स को परचेस कीजिए। और अगर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं बेटा, आपको लगता है कि सर हम कुछ टेस्ट भी देखना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन पे कुछ चीजें हमें मिल जाए जिससे कि हम और अपने बेहतर तरीके से हम आपके ऐप को समझ सके, बेहतर तरीके से हम हमारी शुरुआती तैयारी करके आपके इस एप्लीकेशन को परचेस करके हम इस कोर्स को परचेस करें, तो हम आपको बता दें एप्लीकेशन में बहुत सारी फ्री फैसिलिटी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब आप ऐप में जाकर फ्री फैसिलिटी में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये सब कुछ आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। फिर भी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई इंक्वायरी है, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, बुक्स की इंक्वायरी है, एप्लीकेशन से रिलेटेड इशू है, या कोर्स को परचेस नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल इशू है, या हमारी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल कर देना। टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपकी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान आपको तुरंत प्रभाव से करा देगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक जो है वो हम यहाँ पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी जानकारी मैंने आपको दी कि कॉमर्स के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट में गिरा है ग्राफ, और वो मैंने आपको पूरी ऑथेंटिसिटी, पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ एनालिसिस करते हुए स्मार्ट स्लाइड के जरिए मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूं ये सेशन जरूर आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, आपकी तरफ से कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। आप हमें क्या क्या बताएंगे, आपका मार्क्स जो है वो क्या बन रहा है, आप किस सब्जेक्ट में फर्स्ट ग्रेड देकर आए हो, जरूर नहीं कि आप कॉमर्स के हो, किसी और सब्जेक्ट में भी दिया हो तो भी आप हमें बता सकते हो। आपकी तैयारी किस तरह की थी, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्या आपके 40% बन रहे हैं, सेशन कैसा लगा, क्या आप हमारे इस सेशन पे विश्वास करते हैं, क्या ये सेशन आपके लिए निश्चित रूप से आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला है। जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं और हमारी टीम इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर सब्जेक्ट का विद्यार्थी, मैं चाहता हूं कि 5 लाख विद्यार्थियों तक ये सेशन जो है वो पूछना चाहिए। ये जिम्मेदारी है आप लोगों की। तो चलिए सेशन को करते हैं यहीं पर पूरा, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इसी तरीके से जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की तैयारी को डे बाय डे इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।